हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और सभी ज़रूरी चीज़ें अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी लाइफ को भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो रहने वाली है न्यू मून एनर्जीज के लिए। ये न्यू मून इस बार पड़ रहा है 12-12 पोर्टल में, तो इसलिए भी ये न्यू मून इम्पॉर्टेंट है। न्यू मून के साथ साथ यानी अमावस्या के दिन ही है 12-12 पोर्टल। ठीक है, तो इस दिन को बोलते हैं, वैसे भी न्यू मून्स जो है मैनिफेस्टेशंस के लिए और न्यू एफर्मेशंस के लिए और कुछ भी नयापन अपनी लाइफ में लाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए होता है। कुछ भी नया काम, नई विश, नया मैनिफेस्टेशन, कुछ भी नई चीज़ अगर आपने करनी है तो आपको न्यू मून के दिन शुरू करनी चाहिए। ठीक है, न्यू मून पड़ रहा है 12 तारीख को, यानी कि 12 दिसंबर को 2023 में। हम देख लेते हैं कि न्यू मून की हमारे लिए क्या गाइडेंस है, क्या सरप्राइजेस हैं और किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, इस न्यू मून पे हम शुरू करते हैं इसमें से हम, क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज है तो मैंने मून वाले कार्ड का ही स्प्रेड किया है। मून से ही हम मून की गाइडेंस लेंगे, अच्छी बात है ना, मून से ही मून की गाइडेंस लेनी चाहिए। मून के बारे में गाइडेंस मून से अच्छा कौन दे सकता है। देखते हैं। ओके, सबसे पहले है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अच्छी बात है, ये कार्ड आया है, ब्लेसिंग्स है हम लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मून की गाइडेंस है आपके लिए कि आप मेडिटेशन करें और कॉन्टेम्पलेट करें। ठीक है, अगर आप कोई ऐसे इंसान हैं जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, आपके लिए गाइडेंस है कि आप न्यू मून के दिन तो खासकर मेडिटेट करें। ठीक है, और वैसे तो रात को 12 बजे, ठीक है, न्यू मून के दिन या फुल मून के दिन रात को 12 बजे, क्योंकि चांद जिसे कहते हैं अपने चरम पे होता है उस टाइम पे, तो 12 बजे के करीब अगर आप करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई हैं जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा आगे गए हुए हैं अपनी जर्नी में, तो आप रात को 12 बजे मेडिटेशन कीजिएगा। इसके बड़े अच्छे इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि रात को 12 बजे सूरज बिल्कुल नीचे होता है और धरती के जिस पार्ट पे आप रह रही हैं जहाँ पे चांद है, तो चांद बिल्कुल ऊपर है। तो दो एनर्जी जो है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। कहीं ना कहीं उस टाइम पे बड़े अच्छे से चैनल्स खुलते हैं मेडिटेशन में आगे बढ़ने के, काफ़ी अच्छे रास्ते होते हैं उस टाइम पे। आपको मेडिटेट करना है। ठीक है, और ये दूसरी गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि आप न्यू मून के दिन 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन कर लें। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, अगर कोई ऐसे इंसान है जो मेडिटेशन ना तो करते हैं और ना करना चाहते हैं, तो उनके लिए गाइडेंस कुछ इस तरह से है कि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लेते हैं उनको बहुत सोच समझ के लें। उन पे जिसे कहते हैं ना चिंतन मनन करना, ध्यान से सोचना, ध्यान से बोलना, ध्यान से चीज़ों को देखना। तो आपके लिए मेडिटेशन उस सेंस में है, अगर आप कोई हैं जो मेडिटेशन बिल्कुल नहीं करते हैं। वैसे तो न्यू मून के दिन जो मेडिटेशन नहीं करता है उसको भी मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, वाओ। और न्यू मून और क्या लेके आ रहा है, ये गाइडेंस नहीं है। ठीक है, ये है आपके लिए ब्लेसिंग, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ठीक है, यानी कि प्यार लेके आइए अपनी सिचुएशन के अंदर। तो वैसे तो ये गाइडेंस भी है, बट मैं इसे ब्लेसिंग बोल रही हूँ क्योंकि इसमें लव वर्ड आ गया है। तो प्यार जो है ना लाइफ में जब आप लेके आएंगे, या कोई सिचुएशन है जिसमें आप फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं और जो आपको ठीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आपको कहा जा रहा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, उसमें प्यार लेके आइए। तो आपको एक ब्लेसिंग बनेगी कि वहाँ सामने वाले से भी आपको धीरे धीरे प्यार की ही एनर्जी मिलेगी। क्योंकि बहुत बार ना सामने वाला भी रिस्पोंड करता है हमारी एनर्जी को, ना कि हमारी विश को। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड और लेंगे। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। हाँ, और कहीं ना कहीं ये कार्ड का आ जाना और कहीं ना कहीं इस कार्ड का आ जाना, क्योंकि हर कोई तो लाइफ में जो है मेडिटेशन नहीं कर रहा है। तो ये देखिए तीनों कार्ड साथ में, यानी कि जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कुछ लोग अभी 2023 में इटसेल्फ कुछ चीज़ों में फंसे हुए हों इटसेल्फ। ठीक है, तो उनके लिए है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यानी कि
सिचुएशन जो भी है उस पर बहुत बहुत चिंतन और मनन कीजिए, सोचिए, समझिए। कोई भी चीज़ ना ऐसे ही डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के कोई चीज़ लेनी है। और ये कहीं ना कहीं रिलेशंस के बारे में ही है, ऐसी मैं इसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, क्योंकि मून जो है मोस्टली इमोशन से ड्रिवन है। तो मून की जो एनर्जीज हैं वो आपके इमोशनल एस्पेक्ट को देखती हैं। तो ये सारी रीडिंग आपके इमोशनल एस्पेक्ट, आपकी रिलेशनशिप्स के ही लिए रहने वाली है। सो आपने बहुत सोचना है उस बारे में। ऐसे नहीं कोई ले लेना कि हाँ ये तो ऐसा ही है, हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। नहीं, सोचना है उसके बारे में, काफ़ी अच्छे से सोचना है। ठीक है। दूसरा है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। अब ये कार्ड आया था, अब ये इसके लिए है, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। बहुत बार क्या होता है कि दो इंसान एक दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं, एक दूसरे के साथ डेस्टाइंड होते हैं। ठीक है। वो चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें और आसपास के लोग चाहे जितनी मर्जी कोशिश करें, लेकिन उनकी डेस्टिनी साथ में है तो वो साथ में ही रहते हैं। ठीक है। लेकिन साथ में रहते रहते बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट पर्सन, ये नहीं है, क्योंकि आपने कमिटमेंट की थी उस इंसान से। ठीक है। तो आप उसके साथ हैं। बहुत सारे लोग तो अपनी कमिटमेंट तोड़ देते हैं, लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी कमिटमेंट को निभाते हैं। सो मून आपको कह रहे हैं कि आपकी कमिटमेंट को कहीं ना कहीं टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स, कि ठीक है कमिटमेंट तो तुमने की थी, ठीक है, और तुम रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लायक हो कि नहीं हो, कमिटमेंट तो कर दी तुमने। तो कहीं ना कहीं इसको टेस्ट किया जा रहा है। इसीलिए आपको गाइडेंस आई थी कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और ये ब्लेसिंग भी थी कि जैसे ही आप लव लेके आएंगे सिचुएशन में, प्यार से देखेंगे चीज़ों को, प्यार से समझेंगे, तो कहीं ना कहीं प्यार डेवलप एकदम हो जाएगा। और लेंगे हम कार्ड, ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। देखिए, जब आप अच्छे से सोचेंगे समझेंगे चीज़ों को, ठीक है, और न्यू मून तो बहुत नज़दीक है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें, इस पर एकदम से एक्शन भी लें, बहुत अच्छे से चीज़ों को सोचें समझें। ठीक है। और सिचुएशन में कहीं ना कहीं प्यार लेके आए, क्योंकि आपकी कमिटमेंट को टेस्ट कर रहा है यूनिवर्स कहीं ना कहीं। और यूनिवर्स अपने आप से तो आके टेस्ट नहीं करता है ना, कुछ सिचुएशंस पैदा करता है, कुछ लोगों को आपकी लाइफ में भेजता है कि आपकी इस कमिटमेंट को, हाँ, कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लायक भी हो कि नहीं, उसको टेस्ट करता है। सो कहीं ना कहीं कुछ लोग, मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, कुछ लोग हैं जिन्होंने कमिटमेंट की थी, ठीक है, प्यार का इजहार किया था, और कहीं ना कहीं अब फाइनली जब उनके प्यार को, जिसे कहते हैं कि अब शादी करना चाहते हैं, प्यार परवान चढ़ रहा है, रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, तो उस तरह के लोग हैं, तो उनको ऐसा लग सकता है कि मतलब मैंने कमिटमेंट की है, मैं साथ में रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन इतने हर्डल्स क्यों आ रहे हैं। तो इसमें है कि कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, और अच्छा है शादी से पहले ये अच्छे से टेस्ट हो जाए। नहीं तो ये होता है कि आपने कमिटमेंट कर ली, शादी कर ली, टेस्ट आपने दिया नहीं है, शादी के बाद जो भी टेस्ट होंगे, दोनों ही जेंडर के लिए बोल रही हूँ, लड़की या लड़का, दोनों उसमें फेल हो जाएंगे। सो अच्छी बात है, शादी से पहले अगर सिचुएशंस कुछ इस तरह की हैं कि वो आपको टेस्ट कर रही हैं, तो ठीक है, फुल मार्क्स लेके पास होना है इस टेस्ट में। ठीक है। उसके बाद है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। सो आप इस न्यू मून के बाद या इस न्यू मून के आसपास या इस न्यू मून के बाद जो एनर्जी शिफ्ट आएगा, उसमें एक पावरफुल चेंज, ठीक है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। हाँ, और ये सभी के लिए है, पार्टनरशिप्स, फ्रेंडशिप्स, लव लाइफ, ठीक है, किसी भी रिलेशन में। लव सिर्फ दो लोगों के बीच का एक, जिसे रोमांस कहते हैं, वही तो नहीं है ना। प्यार तो कुछ भी हो सकता है, इमोशनल एस्पेक्ट तो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उसमें पावरफुल शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद और काट लेंगे मून से, ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आप प्यार लेके आइए सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं उसके रिगार्डिंग ये है कि एक पावरफुल शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में। लेकिन तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, शिफ्ट आया और आप डर गए, नहीं, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो उस टाइम पे आपने फैसला लेना है, कोई फर्स्ट मूव लेना है, बहादुर बनना है। क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है। अगर आप फेल हो गए, आप भाग गए अपनी कमिटमेंट से, ठीक है, आप भाग गए सिचुएशन से, तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो आप चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा। तो आपको बोल्ड बनना पड़ेगा थोड़ा सा, और एक पहला मूव लेना पड़ेगा। तो ये बहुत सारा ऐसा भी है, कुछ लोग हैं जो किसी को पसंद करते हैं और बता नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। सो उनके लिए है कि वो बोल्ड बने और अपना इजहार करें। क्या होगा, इससे ना हो जाएगी, ठीक है, अभी भी तो ना ही है, जब तक आपने नहीं कहा है सामने वाले को, अभी भी तो ना ही है ना। सो कोई बात नहीं, बी बोल्ड और टेक द फर्स्ट मूव, और उसके बाद एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस।
तो एटलीस्ट आपको अपने मन की बात तो सामने वाले को बतानी ही चाहिए। अब उसका डिसीजन है आगे हाँ या ना, ठीक है, वो आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता है बात को कि नहीं, वो उसका अपना डिसीजन है, वो जो भी हो उसकी रिस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट कार्ड ले रहे हैं मून से। ओके, अगेन be bold and make the first move and it is time to take action। सो कहीं ना कहीं एक्शन वाली एनर्जी आ रही है। मून के कार्ड में एरीज वाला मून आया है और एरीज का जो मून होता है, एरीज तो जो सनसाइन है वो अपने आप में फायरी होता है कहीं ना कहीं। सो इट इज टाइम टू टेक एक्शन। सो एक्शन लेने का टाइम है, चाहे वो थ्रू मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेशन हो, सिचुएशन में लव लाना हो, ठीक है, आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा रही है, चाहे उस टेस्ट में पास होना हो, तो ये कहीं ना कहीं एक्शन लेना, यानी कि एक्शन लेना, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। ये इस रिगार्डिंग भी मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि आपने एक एक्शन लेना है, बोल्ड बनना है और फर्स्ट मूव लेना है, यानी कि जो भी टेस्ट है उसको फुल मार्क्स से पास करना है। सो ये थी आपकी फुल मून की गाइडेंसेस, एनर्जीज, ब्लेसिंग्स, जो भी आप इनको कहना चाहें कह सकते हैं। सो न्यू मून अभी आ रहा है 12 तारीख को, यानी कि 12 दिसंबर 2023 को, और न्यू मून में आपका एक पोर्टल खुलने वाला है, 12/12 पोर्टल। सो आप अपने लिए ढेर सारा कुछ अच्छी सी चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिएगा। सो मैं आपसे विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।